हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं तुमको अपने साथ ले जा रही हूँ हल्द्वानी के बेल बाबा मंदिर में, जो कि रुद्रपुर को जाते समय रास्ते में ही पड़ता है। तो मैं पहले बचपन में गई थी वहाँ पर, जब बहुत छोटी थी। उसके बाद मैं फिर हल्द्वानी जब आई थी तब गई थी, तो वहाँ मेरा नंबर ही नहीं आया शिव दर्शन करने के लिए, इसलिए पिछली बार गई थी मैं। तो उस समय मेरा कोई भी चैनल नहीं था, तो इस बार मेरा चैनल है, तो मैं तुमको वहाँ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो चले हम बेल बाबा मंदिर चलते हैं। तो चलो बेल बाबा मंदिर। हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं बेल बाबा मंदिर। इसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ जरा। ये देखो, जय बेल बाबा की। ये देखो गाइस, ये बहुत पुराना मंदिर है। बिल्कुल रोड के सामने ही ये मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर। जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे तो तब तुम्हें वीर बजरंगी मिलेंगे, जो कि श्री रामचंद्र को और लक्ष्मण जी को अपने कांधों पे लेके बिल्कुल विराजमान है। देखिए। तो गाइस, यह है यहाँ का शिव मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है ये जो देखो, ये है भोलेनाथ जी। देखो, बिल्कुल रोड के सामने में ये मंदिर है। और इन्हीं के बगल में देखो माता रानी का मंदिर है। शनिदेव का मंदिर। शेरावाली का मंदिर। ये हैं दत्तादेव भगवान जी। ये माँ अनुसुईया के पुत्र हुए। बताइए तो, ये माँ अनुसुईया के माँ अनुसुईया के पुत्र हुए दत्तात्रेय भगवान। माँ अनुसुईया को मिले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिले, तो माँ अनुसुईया से शर्त रखी। उनने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कहा कि आप हमें भोजन कराओगे, तो उनने कहा जरूर कराएंगे। बोला लेकिन एक शर्त है कि आप हमें निर्वस्त्र भोजन कराओगे। कैसे कराना है? तो फिर माँ अनुसुईया के पास इतनी शक्ति थी कि माँ अनुसुईया ने तीनों भगवानों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, बालक के रूप में पेश किया और अपनी गोद में बैठा के भोजन कराया। तो तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी खुश हुए, तो उनने बोला कि माँ आपको क्या चाहिए, आप वरदान मांगिए, हम आपसे बड़े प्रसन्न हो गए। तो फिर माँ अनुसुईया ने कहा कि आप ऐसा करिए, मेरे को तीनों लोगों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप में मुझे पुत्र प्राप्ति कीजिए। तो तब उस वरदान से माँ अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय भगवान हुए, जो तीनों रूपों में हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं पिछली बार आई थी तो आपने मेरे को इस मंदिर के बारे में बताया था कुछ, शायद आपको याद ना हो, मुझे याद है। यहाँ जो मठ है, हाँ जी। उन मठों के बारे में बताइए जरा। मैं उन्हीं मठों की चर्चा करना चाहती हूँ, जी जी। क्योंकि आपने मुझे इन मठों के बारे में बताया था। यहाँ पे ऐसा हुआ था, बताते हैं, गांव वाले बताते हैं कि जब एक कोई महाराज यहाँ बैठे मिले, बेल का वृक्ष था, यहाँ बहुत विशालकाय बेल का वृक्ष था, उसके नीचे एक महात्मा बैठे मिले। तो गांव वाले अपने गाय बच्चियों को हाँकने के लिए जंगल को आते थे, तो उनने यहाँ महाराज को बैठे हुए देखा। तो गांव वालों ने पूछा, महाराज आप कहाँ से आए, कैसे हो, कहाँ से क्या? तो महाराज बस एक ही बात बोलते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कई साल बीत गए, तो गांव वालों ने कहा कि महाराज तो कोई अपना नाम ही नहीं बता रहे हैं।
तो ऐसा करते हैं, बेल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो इनका नाम बेल बाबा रख देते हैं। तो उस दिन से बेल बाबा नाम पड़ा है महाराज का। शिव रूप में थे ये, जो बेल बाबा थे शिव रूप में थे, तो सीधे शिव जी, हम तो ये कहेंगे शिव जी आके यहाँ बैठे थे। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि हमारे यहाँ शिवरात्रि होती है बेल बाबा में। इतना भयंकर मेला लगता है, सुबह 4 बजे से शाम को 7 बजे तक शिवरात्रि के दिन यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती है। इस बेल बाबा मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर 1 किलोमीटर नीचे तक लाइन लगी रहती है भक्तों की। पूरे गांव वाले यहाँ वॉलंटियर का काम करते हैं, भक्तों को आगे बढ़ो 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 करके, तब जाके मतलब ये मान के चलो कि लाखों आदमी आता है शिवरात्रि के दिन। और बहुत मान्यता है, बड़े दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ। 250-300 साल पुराना मठ है, सिद्धपीठ है। आप भी आइए और अपनी मनोकामना पूरी होती है यहाँ। जो भी आप मांगोगे वो आपकी मनोकामना पूरी होगी यहाँ। जय हो बेल बाबा। पे कहना चाहिए मठ बने हैं जी, ये थोड़ा समाधियाँ हैं। जो समाधियाँ बनी हुई है, ये समाधियों के बारे में ये बताइए। समाधियाँ सब ये महात्मा लोगों की हैं जो सब बेल बाबा के चेले हुए। बेल बाबा का मूल स्थान वो सामने है, इधर ये पीपल के वृक्ष के नीचे जो मूर्ति भी बनी है ये। और फिर उनके शिष्य शंकरगिरी महाराज हो गए। फिर मेन जो फिर उनके बाद जो है तुलसा माई ने संभाला यहाँ। और तुलसा माई की 2010 में समा गई थी। वो भी एक ऐसी साक्षात माँ का रूप था, जिसको जो कहते थे वो भी। आज भी वो चले गए, लेकिन उनके भगत हमसे पूछते हैं आमा कहाँ है, आमा कहाँ है। एक ऐसे व्यवहार करती थी, हमें भी खुद याद है। और बहुत ही शक्ति उनके हाथों में भी ऐसा था कि जिसके सर पर हाथ रख देते थे उसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती थी। और आज भी ढूंढे ढूंढे आते हैं, कहते हैं कहाँ है हमारी आमा। तो तुलसा माई हमारी मूर्ति लगी है सामने हो, तो वहाँ आके नतमस्तक होते हैं सभी लोग और कहते हैं माई आपने हमें बहुत कुछ शिक्षा दी, हमारा घर परिवार सुख समृद्धि से भरा हुआ है। सब बेल बाबा की महिमा है कहते हैं सब लोग। और ख़ासकर गांव वाले तो ये कहते हैं कि बेल बाबा ही जो है हमारे सब बेल बाबा ही हैं। क्योंकि अब जो अभी यहाँ पर जो करीब 60-70 साल के हमारे बाबू लोगों की उम्र के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे बूबू बताते हैं। तो ये मान के चलो कि आज 4ठी-5वीं पीढ़ी चली है कम से कम जो बेल बाबा के अनुयायी हैं। और गांव वाले हर समय यहाँ सेवा में लगे रहते हैं निस्वार्थ भाव से। वो भी आके पहले बेल बाबा के मूल स्थान पे ही बैठते हैं और बेल बाबा को पहले मनाते हैं। फिर बेल बाबा ने इतने सारे भगवानों की स्थापना कर रखी है और सभी भगवान जो है सब बेल बाबा के साथ हैं। सब जो जैसी मनोकामना मांगते हैं वैसे बेल बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो बेल बाबा। पंडित जी ने की सर्वप्रथम ये गुरु जी आए थे बाबा जी, जिन्होंने की बेल पत्र का जो पेड़ था वहां पर पूजा की। तो ये है इनका समाधि स्थल है। ये इनको देखिए, इनका नाम है, दिख रहा होगा, शंकरगिरी महाराज जी। तुलसा माई जिनकी की पंडित जी कहानी बता रहे थे। ये सब इनकी समाधि है। 3 समाधि हो गई है। मैं तुम्हें अभी और समाधियां दिखा। ये समाधि है, वहां पर भी समाधि है। वो बाबा देवगिरी की समाधि है, उधर समाधि है। ये समाधि और ये समाधि। ये देखो यहाँ पर इतनी समाधि है। नौ समाधियां तो यहाँ पर है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 इधर 8 और 8 समाधियां यहाँ पर हैं, जो छोटे छोटे मंदिर के रूप में दिखाई दे रहे तुम्हें। बलि प्रसाद खा रहे देखो।
रहे हैं, अभी तैयार नहीं हुआ है। ये रुकने की व्यवस्था हो गई है यहाँ पर। ऐसे गन्ने के खेत हैं। तो गाइस, आज मैं तुमको ले गई थी बेल बाबा मंदिर, तो तुमने वहाँ पर देखा कि कितनी सारी समाधियाँ हैं। मैंने ऐसा शिव मंदिर पहली बार देखा जहाँ पर कि हमारे जो शिव भक्त हैं उनकी इतनी समाधियाँ हैं। तो जब भी तुमको कभी मौका मिल रहा है तो ज़रूर जाना तुम बेल बाबा के दर्शन करने और उन समाधियों के दर्शन करने जो सच में इतने बड़े भक्त हैं। तो चले, बाय बाय, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक शेयर करना और मत भूलना प्लीज़।